जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग बहुत स्वस्थ रहें, बहुत मस्त रहें। आप जो भी चाहें आपको सब कुछ मिले, आपको आपका प्यार मिले, आपको आपका परिवार मिले, करियर में ढेर सारी सक्सेस मिले, ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ आएँ और जो पॉजिटिव हो सिर्फ वो मिले, जो नेगेटिव हो वो ना मिले। और अगर मिलता भी है तो ईश्वर आपको उस नेगेटिविटी से लड़ने की हिम्मत ज़रूर दें। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो गॉड गाइडेंस है, मतलब कि ईश्वर का संदेश। और ईश्वर का संदेश आपको पूरा सुनना होता है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग होती है और इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी होती है, बहुत सारी सिचुएशन और कंडीशंस होती हैं, लेकिन पता नहीं कौन सा शब्द, कौन सी लाइन आपके लिए हो ईश्वर की तरफ से। तो वीडियो स्किप नहीं करना है, पूरा सुनना है, ध्यान से सुनना है, ठीक है? हम हमेशा कहते हैं ना, जितने भी स्पिरिचुअल वीडियो होते हैं उन्हें आपको ध्यान से सुनना है, बाकी आपकी इच्छा, ठीक है? हम हमेशा जब भी कोई वैसी रीडिंग करते हैं तो आपको कोई सॉन्ग सुनाते हैं, शायरी सुनाते हैं, लेकिन आज हम आपको भजन सुनाने वाले हैं, क्योंकि आज जैसा टॉपिक है, जैसे पायल हैं, उस हिसाब से ये भजन हम अपनी आत्मा से आप लोगों को सुनाने वाले हैं। देखिए, जो लोग अदर रिलीजन से हैं वो अन्यथा ना लें, वो भी उस भजन को सुने, लेकिन अपने गॉड को याद करके, अगर उनका मन हो तो, ठीक है? और अगर उनका मन ना हो तो वो अपनी रीडिंग देख सकते हैं। देखिए, कब क्या होना है ईश्वर से बेहतर तो कोई नहीं जानता है ना, हम लोग भी नहीं जानते। तो एक प्यारा सा भजन ईश्वर के लिए और आप सबके लिए, ठीक है? जो भी भला बुरा है मेरे श्याम जानते हैं, बंदे के दिल में क्या है श्री राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है मेरे श्याम जानते हैं, किस्मत के नाम को सब जानते हैं, लेकिन किस्मत में क्या लिखा है मेरे श्याम जानते हैं। जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं। आता है यहाँ कोई, जाता है वहाँ कोई, आता है यहाँ कोई, जाता है वहाँ कोई, युग युग से इस गति को, युग युग से इस गति को मेरे राम जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है घनश्याम जानते हैं। जो भी भला बुरा है मेरे श्याम जानते हैं। जो भी भला बुरा है मेरे श्याम जानते हैं, बंदे के दिल में क्या है घनश्याम जानते हैं। इस धरती पर क्या भला है क्या बुरा है, कौन अच्छा है कौन अच्छा नहीं है, ये हमसे बेहतर ईश्वर जानते हैं। इसलिए अपनी एनर्जी दूसरों को समझने में ना बर्बाद करें,
अपनी एनर्जी अपने आप को समझने में लगाइए। पहले आप अपने आप को जानिए कि आप कौन हैं, आपका सोल पर्पस क्या है, आप किस लिए आए हैं। उसके बाद दूसरों को जानिए, क्योंकि जब आप खुद को जान लेंगे ना, तब आपको किसी को भी जानने में कोई कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए, अगर आपको सही जानकारी चाहिए तो सही ऑप्शन चूज़ करिए, और जो ऑप्शन आपने चूज़ किया है आपको ऐसा लगता है कि ये आपसे रेजोनेट नहीं होता, तो फिर दूसरा ऑप्शन चूज़ करिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है ना। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, आपके लिए एंजल्स का क्या मैसेज है, आपके लिए ईश्वर का क्या संदेश है, ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो देखिए, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया है, बहुत पॉजिटिव रीडिंग है आपकी, बहुत ज़्यादा, समझ रहे हैं। कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। मैनिफेस्टेशन, कुछ लोग एक अपनी ड्रीम जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग अपने प्यार को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और कुछ लोग जिनकी शादी नहीं हुई है वो उसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मतलब कि अपना जीवन साथी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो डियर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, वो बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है। ईश्वर आपसे क्या कह रहे हैं? ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि झगड़ा करना अच्छी बात है, लड़ाई झगड़ा करना अच्छी बात है, लेकिन उसको सोच सोच कर घुटते रहना ये गलत बात है। जैसे कि हमारा किसी से झगड़ा हो जाता है, किसी बात को लेकर मन मुटाव हो जाता है, तो झगड़ा कर लो, जी भर के कर लो, फिर उस बात को वहीं पर ख़त्म कर दो। लेकिन उसको सोच सोच कर घुटते रहना, अपनी ज़िंदगी में उसको इस कदर समा लेना, ये आपके लिए हानिकारक है। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, किसी से आपका झगड़ा हुआ है। जो लोग किसी से प्यार करते हैं तो उनका सेपरेशन हुआ है, उनका झगड़ा हुआ है, इसलिए वो उसी बात को बहुत ज़्यादा सोच सोच कर दुखी हो रहे हैं, सोच सोच कर दुखी हो रहे हैं, और अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके बैठे हुए हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, उससे बात करें या ना करें, उसे चूज़ करें दोबारा या ना करें, क्या करें। मतलब कि कन्फ्यूज़न की स्थिति है बहुत ज़्यादा कुछ लोगों की ज़िंदगी में। ये कन्फ्यूज़न कैसी भी हो सकती है, किसी भी चीज़ की कन्फ्यूज़न हो सकती है ये। देखिए, हमने कहा ना कि इस रीडिंग में बहुत सारे लोगों की एनर्जी है, लेकिन ये आपको अपने आप समझना है कि आपके लिए कौन सी लाइन है। देखिए, कुछ लोग कहीं जाना चाहते हैं, कुछ लोग कहीं जाना चाहते हैं, और कुछ लोग हैं जो किसी का प्रपोज़ल एक्सेप्ट करना चाहते हैं, या कुछ लोग हैं जो किसी को प्रपोज़ करना चाहते हैं। कुछ लोग तो वो बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि क्या करें, क्या करें, क्या ना करें, क्या करें, क्या ना करें। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि कन्फ्यूज़न जल्दी से ख़त्म करिए। और वो कन्फ्यूज़न कैसे ख़त्म करनी है? लंबी सी गहरी सांस लीजिए। आप जिन्हें भी मानते हैं, जिन्हें भी, उनके बारे में सोचिए और उनसे प्रार्थना करिए कि वो आपको सही रास्ता दिखाएं। सडनली आपकी इनर वॉइस, आपकी आत्मा से एक आवाज़ निकलेगी कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, कभी कभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इंसान डिसीजन लेने में, तो हम आपको बताते हैं। जैसे आप दो के बीच में उलझे हुए हैं ना, कोई द्वंद्व चल रहा है आपकी ज़िंदगी में। ये द्वंद्व सबके लिए है जो किसी से प्यार करते हैं, जिनका झगड़ा हुआ है, ब्रेकअप हुआ है। अब वो उससे बात करें ना करें, उसे कॉल मैसेज करें या ना करें, उसे एक्सेप्ट करें या ना करें। कुछ लोग कहीं जाना चाहते हैं तो वो सोच रहे हैं जाएं या ना जाएं। कुछ लोग किसी को प्रपोज़ करना चाहते हैं तो वो ये सोच रहे हैं प्रपोज़ करें या ना करें। कुछ लोगों के लिए किसी का प्रपोज़ल आया है तो वो ये सोच रहे हैं कि उनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट करें या ना करें। समझ गए सब लोग? तो आपको क्या करना है? आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करें। एक ब्लैंक पेपर लीजिए, उसमें 2 स्लिप बनाइए और एक में यस लिखिए, एक में नो लिखिए। ठीक है, और उन स्लिप को बिल्कुल बराबर से फोल्ड करिए ताकि आपको पता ना हो कि कौन सी स्लिप है। और फिर उस स्लिप को
ईश्वर का नाम लेकर अपने सामने रख दीजिए और आंखें बंद करके उनसे, ईश्वर से बोलिए कि वो आपको सही रास्ता दिखाएं और एक स्लिप उठा लीजिए, फिर उसे खोलिए, उसमें आपका आंसर होगा। उसमें जो यस हो या फिर नो हो वो आपका आंसर होगा, वो एंजल्स का आंसर होगा। फिर आपको वही करना है और उसे ईश्वर का आदेश समझकर करना है, ठीक है। तो देखिए, ईश्वर आपसे यही कह रहे हैं कि कन्फ्यूज़न ख़त्म करिए, डिसीजन लीजिए। कुछ लोग शायद घर में झगड़ा हुआ है किसी का, भाई से हो सकता है, भाई बहन, पेरेंट्स, किसी से झगड़ा हुआ है, तो वो घर छोड़कर जाने के बारे में सोच रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा पेनफुल स्थिति में हैं, टेंशन में हैं, है ना। एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आप खुद को अकेला मत समझिए। आपको लगता ही है कि आप अकेले हैं, लेकिन आपके साथ कितनी सारी स्पिरिचुअल पॉजिटिव सोल्स रहती हैं। आप कुछ भी करने में सामर्थ हैं, आप अकेले नहीं हैं। आप किसी भी परेशानी का हल करने में सक्षम हैं, समझ रहे हैं। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करिए, आप अपनी इंट्यूशन को, अपने आत्मा की आवाज़ सुनिए। कोई नेगेटिव परिस्थिति आपके सामने आ जाए और आपको समझ में ना आए, तो भी आप उस समस्या का समाधान करने में सक्षम हैं। आप खुद को यूँ हल्के में मत लिया करिए कि नहीं, आपसे नहीं हो सकेगा। क्या होता है ना, हम कभी कभी खुद की पावर को भूल जाते हैं। हम सब लोग अपनी पावर को भूल चुके हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तो अपना आत्मविश्वास प्रबल करिए और आगे बढ़िए। जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है, आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, शादी के लिए कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन। हम समझ सकते हैं कि बहुत लोग टेंशन में होते हैं कि उम्र निकल रही है, शादी नहीं हो रही है। तो एंजल्स कह रहे हैं टेंशन मत लीजिए। आप जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं ना, ये ज़रूर से ज़रूर पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आएगा आपके लिए। आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्द आपका सोलमेट आएगा। कुछ लोगों को सब्र नहीं है। हमारे बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। थोड़ा सा सब्र करिए। जो चीज़ हमें सब्र के साथ मिलती है ना, वो वाकई बहुत अच्छी होती है। जल्दबाजी में आप जो भी करेंगे उसमें आपका नुकसान ही होगा। अगर किसी से आपकी बातचीत नहीं हो रही, आप किसी का बहुत इंतज़ार कर रहे हैं और वो अब तक नहीं आ रहा है, तो आप बहुत टेंशन ले रहे हैं कि वो अब तक नहीं आया, वो अब तक नहीं आया। अगर आपका होगा तो आ जाएगा, और अगर आपका नहीं होगा तो नहीं आएगा। हो सकता है वो आपके लिए सही ना हो। आपके लिए जो सही होगा ईश्वर वही आपकी ज़िंदगी में लेकर आएंगे। किसने आपको बनाया है? आपने ईश्वर को बनाया या फिर ईश्वर ने आपको बनाया? किसे पता है हर चीज़ का, आदि से लेके अंत तक का? किसे पता है, आपको या उसे? अगर उसने आपको धरती पर भेजा है तो उसे पता है कि कब क्या करना है। ये जितने भी दुख हम लोग पाते हैं ना, वो हमारी खुद की कमियां होती हैं, हमारी खुद की गलतियां होती हैं। हम हमेशा गलत डिसीजन ले लेते हैं, हम हमेशा जल्दबाजी करते हैं। हम अपने बारे में बताएं, हमने भी बहुत सारी ऐसी गलतियां की। जल्दबाजी करते हैं, बस तुरंत डिसीजन ले लिया। फायर साइन है ना, तुरंत एक्शन लेना है। लेकिन अब समझ में आ गया है कि यहाँ पर जो भी होता है ना, वो बेवजह नहीं होता। आप अगर किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच समझ कर करते हैं तो वो बेहतर होगा आपके लिए। अपनी आत्मा की आवाज़ सुनिए। किसी को भी तुरंत वचन मत दीजिए। उसे बोलिए कि हाँ, मैं शाम तक बात करता हूँ, मैं शाम तक आपको बताऊँगा। तुरंत मत कुछ बोलिए, उसके बारे में सोचिए, विचारिए। कोई भी काम हो, तुरंत डिसीजन मत लीजिए, तुरंत एक्शन मत लीजिए उस पर। यह हम नहीं कह रहे हैं, एंजल्स बोल रहे हैं हमारे थ्रू। जिनकी शादियां नहीं हो रही ना, उनकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी रिश्ता आने वाला है। ये रिश्ता आ जाएगा अप्रैल या मई तक। समझ रहे हैं, अप्रैल या मई तक ये रिश्ता आ चुका होगा आपके जीवन में। और देखिए, जो सिंगल्स हैं ना, जो किसी के प्रपोजल का वेट कर रहे हैं, तो उन्हें भी कोई प्रपोज करने वाला है। वो आपको जानता है, आप भी उसे जानते हैं। हो सकता है आप लोग फ्रेंड्स हों, आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन वो अकेले अकेले सोचता है कि वो आपको प्रपोज करे ना करे, करे ना करे, तो बहुत जल्द आपको प्रपोज करने वाला है। अब देखिए, जो लोग कहीं जाना चाहते हैं
जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, स्टडी के लिए, और वो जा नहीं पा रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों रुकावटें आ रही हैं, मैं जाऊँ ना जाऊँ, क्या प्रॉब्लम है, तो वो बहुत जल्दी जा सकेंगे। 4 दिन में चमत्कार क्यों मांग रहे हैं आप अपनी ज़िंदगी में? 4 दिन में कुछ भी अच्छा नहीं होता है। समय के साथ होने दीजिए। जो काम समय के साथ होता है ना, वो पूरी तरीके से परफेक्ट होता है, और जो चीज़ समय से पहले हो जाती है उसमें परफेक्शन नहीं होता है, उसमें वो बात नहीं होती जो होनी चाहिए। इसलिए डिवाइन टाइमिंग का वेट किया करिए। यहाँ पर समय से पहले कभी कुछ भी नहीं होता। जब जिसका जो समय होगा तभी होगा। आप लाख कोशिशें कर लीजिए। अब देखिए, जिनका झगड़ा हुआ है, ये झगड़ा आप जिनसे प्यार करते हो उनसे भी हो सकता है, आपकी फैमिली से भी हो सकता है। तो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल मत करिए। आपके अंदर अगर गुस्से की भावना है तो वो निकाल दीजिए। आपके अंदर जो भड़ास भरी हुई है, जो गुस्सा भरा, वो उसे निकाल दीजिए। उसे अंदर रख के घुटन महसूस मत करिए। समझ रहे हैं? आपने बिल्कुल मुट्ठी दबा रखी है। और क्या होता है हमारी ज़िंदगी में, हम जिस चीज़ को जितना दबाते हैं ना, वो उतना ही ऊपर आती है। दबाइए मत, उस गुस्से को निकालिए। वो अंदर जो जहर पल रहा है उसे निकालिए, ख़त्म करिए। अपनी आत्मा को पवित्र करिए, किसी के लिए भी हो। जो है तुरंत बोल के ख़त्म करो बात। अपने अंदर कुछ भी मत रखो, वरना वो आपको नुकसान देगा। दूसरों को नुकसान नहीं होगा, उससे आपको ही नुकसान होगा। समझ रहे हैं? और फिर आप तो इतने समझदार हैं, आप तो इतने नॉलेजेबल पर्सन हैं। आपको पता है, आप में वो पावर है, वो अट्रैक्शन है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। जिस काम को लोग कहते हैं हमसे नहीं होगा, वो आप कहते हैं हमसे ही होगा। कुछ लोग बहुत ज़्यादा आराम फरमा रहे हैं, क्या बात है? ठंडियों में वज़न बढ़ाने का इरादा है, इतना आलस्य, तो गलत बात है ना। ये आलस्य का त्याग करिए और एक्शन लीजिए। अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो उसके बारे में सोचिए। पड़े पड़े रहने से कुछ भी नहीं होगा। आप तो बस सोचते सब कुछ पड़े पड़े मिल जाए। सब कुछ पड़े पड़े थोड़ी ना कुछ मिलता है। और अगर मिल भी जाए ना, तो फिर वो एक दिन बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो डियर एंजल्स आपसे कह रहे हैं, अपने आलस्य का त्याग करिए, तभी आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंज होगा। समझ रहे हैं? और कुछ लोग एंजेलिक गाइडेंस मिस कर रहे हैं। एंजल्स मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। जितने भी स्पिरिचुअल लोग हैं यहाँ पर, जितने लोग भी मेडिटेशन करते हैं, जिस टाइम भी आप मेडिटेशन करते हैं, उस टाइम आप ध्यान देना, आपको किस चीज़ की आवाज़ आती है। आपको एंजल्स कोई मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं मेडिटेशन टाइम पर। आप लोग ध्यान ही नहीं देते होंगे। लोग कहते हैं कि हम मेडिटेशन करते हैं, लेकिन मेडिटेशन के वक्त उनका मन पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहा होता। किसी का मुंबई, किसी का गोवा, किसी का कहीं, किसी का कहीं, कहाँ कहाँ घूमता है मन शांति नहीं है। शांत मन से मेडिटेशन हो ही नहीं रहा है। शांत मन से मेडिटेशन होता तो एंजेलिक गाइडेंस समझ चुके होते। एंजल्स क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, बताइए ज़रा सा। अभी आपको क्या करना है, जिस वक्त आप मेडिटेशन करें, आप अपने सांसों पर कंसंट्रेट करना। उसके बाद आप बिल्कुल ध्यान से सुनना कि आपको किस चीज़ की आवाज़ आ रही है। उस आवाज़ में आपके लिए एक मैसेज है। वो आवाज़ एंजल्स की है। बहुत स्लो कोई भी आवाज़ आएगी आपको। अगर आए तो हमें कमेंट करके बताना, हम बताएंगे कि वो क्या मैसेज है आपके लिए। ठीक है? देखिए, जो लोग रो रहे हैं ना बहुत ज़्यादा, चाहे वो ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट्स वाले हों, ये जो भी हों, ये जो रो रहे हैं ना किसी का इंतज़ार करके, रोइए मत। आप टेंशन मत लीजिए, वो कहीं नहीं जाने वाला। आप जिसके लिए रो रहे हैं ना, जिसका इंतज़ार कर रहे हैं ना, वो जल्दी आपके पास आएगा। यहाँ पर एंजल्स यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ लोग ज़िंदगी के प्रति बहुत ज़्यादा लापरवाही बरत रहे हैं। कुछ लोग तो उनको एंजल्स कह रहे हैं कि ऊपर देखने के चक्कर में कभी गिर मत जाना। ज़मीन नीचे है, आसमान ऊपर है। अगर ज़मीन में चलना है तो ज़मीन देखकर चलना होगा। आसमान देखकर चलोगे तो आगे गड्ढा होगा और गिर जाओगे।
तो ज़िंदगी के साथ इतनी लापरवाही ठीक नहीं है। सोच समझ कर कदम बढ़ाइए और ज़िंदगी से कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए कभी भी। अगर कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा दुख दे रही है, पेन दे रही है, दर्द दे रही है, फिर भी आप सोच रहे हैं चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, कब तक? हाँ, कब तक? जितना आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे ना, सामने वाला उतना ही झुकाएगा आपको। उन्हें आदत पड़ जाएगी, ये तो कॉम्प्रोमाइज़ कर ही लेता है। अपने लिए स्टैंड लेना है कि नहीं, मुझसे अब नहीं होना। आपकी भी कोई ज़िंदगी है या नहीं? आप यहाँ बैल की तरह काम करने के लिए थोड़ी ना आए हैं। आपकी भी अपनी ज़िंदगी है, आपकी भी अपनी आत्मा है, आपकी भी अपनी खुशियाँ हैं। थोड़ा बहुत खुद को भी टाइम दीजिए। सेल्फ लव है या नहीं आपके अंदर? जो इंसान खुद से प्यार नहीं कर सकता वो दूसरों से प्यार क्या करेगा? लोग कहते हैं जी हम तो दूसरों से प्यार करते, खुद से प्यार नहीं करते। जो चीज़ आपके पास है ही नहीं वो आप दूसरों को कैसे दे सकते हैं? और जो आप दूसरों को देते हैं वो दूसरों से मांग कर ही आप देते हैं। मांगी हुई चीज़ों से किसका भला होता है? पहले खुद से प्रेम करिए। जब आप खुद से प्रेम करेंगे ना, तभी लोग आपसे प्रेम करेंगे। इंसान अपने आप से दूर होता चला जा रहा है। इस ज़िंदगी की भाग दौड़ में हम खुद को भूल ही चुके हैं कि हम भी कुछ हैं। तो थोड़ा सा महत्व खुद को भी दिया करिए। अगर आप खुद को महत्व नहीं देंगे तो कोई आपको महत्व नहीं देगा, ध्यान रखना। और किसी को भी बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत पॉजिटिव रीडिंग है आप सबकी। जिसकी जो भी कंडीशन थी, जिसकी जो भी सिचुएशन थी, उसमें बहुत जल्दी पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है सबका। बहुत जल्दी आपका समय बदलने वाला है, बहुत जल्दी। लेकिन कहते हैं ना, जो खुद की मदद नहीं करते, ईश्वर भी उनकी मदद नहीं करते। एक्शन तो आपको ही लेना होगा ना, स्टैंड तो आपको ही लेना होगा ना। जब आप एक्शन लेंगे, जब आप आगे कदम बढ़ाएंगे, तभी तो ईश्वर आपकी मदद कर पाएंगे। ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है। ठीक है? और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन हो, आपकी आत्मा कहे, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें भी मोटिवेट कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, आपके लिए ईश्वर का क्या संदेश है? एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं? वो आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? तो देखिए डियर, ये ईश्वर का संदेश है और इस रीडिंग को आपको पूरा सुनना है, स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि देखिए, ये एक जनरल रीडिंग है और इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी समाहित है, बहुत सारे लोगों की ऊर्जा समाहित है, बहुत सारी कंडीशन है, बहुत सारी सिचुएशन है। लेकिन पता नहीं कौन सी लाइन आपके लिए हो, कौन सा एक शब्द आपके लिए समस्या का समाधान बन जाए, कौन सा एक शब्द आपके लिए गाइडेंस बन जाए। इसलिए इस रीडिंग को स्किप नहीं करना है, क्योंकि जितने भी गॉड गाइडेंस वाले वीडियोस होते हैं, हम एक्स्ट्रा मेडिटेशन करके ये वीडियोस लेकर आते हैं, ताकि हम चाहते हैं कि ईश्वर सभी को एक सही रास्ता दिखाए, भले ही ज़रिया हम क्यों ना हो। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमें एनर्जी नज़र आ रही है वो उम्मीदों की ऊपर टिकी हुई है। बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा कर रखी हुई थी किसी से आपने, और वो उम्मीदें टूट चुकी हैं। कहते हैं ना, कटी हुई टहनियाँ कहाँ छाँव देती हैं, कटी हुई टहनियाँ कहाँ छाँव देती हैं, हद से ज़्यादा उम्मीदें हमेशा घाव देती हैं। और आपको इतने घाव मिले हैं, इस उम्मीद से इतने घाव मिले हैं क्योंकि आपने उम्मीदें बहुत ज़्यादा लगा रखी थी, और अब आपका दर्द बेहिसाब है। एक बात समझ लीजिए अच्छे से कि रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है।
हम सब खिलौनों की तरह हैं, एक यंत्र की तरह हैं, और जो वो चाहता है वही होता है। कुछ लोगों के लिए हमें ऐसा लगता है, कुछ लोगों का रिश्ता टूट गया है, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, या किसी का कहीं से रिश्ता आया था, वो रिश्ता टूट गया है, रिश्ता ख़त्म हो गया है। यहाँ पर हमें कुछ चीज़ों का अंत नज़र आ रहा है। लेकिन डियर, आप बेवजह दुखी हैं, ये अंत बुरा नहीं है, ये अंत बहुत अच्छा है। कभी कभी अंत अंत नहीं होता, अंत किसी नए का आरंभ होता है, समझ रहे हैं? क्योंकि जिस चीज़ का अंत हुआ है, हो सकता है वो आपके लिए सही ना हो। अब इस दर्द भरी एनर्जी से उठिए, ये अपने करियर के बारे में सोचिए, अपने इंडिपेंडेंट होने के बारे में सोचिए। कब तक दूसरों के भरोसे ज़िंदगी चलेगी? कब तक? जिससे भी आपने उम्मीदें की थी, कोई बात नहीं। आपको क्या लगता है कि अगर उसने साथ छोड़ दिया तो आप कुछ कर नहीं सकते? आप कुछ भी कर सकते हैं। कोई ऐसा काम नहीं है जो आप ना कर सके। कुछ लोगों के लिए लग रहा है ऐसा, घर पे झगड़ा हुआ है, शायद माता पिता से, शायद माता पिता ने बहुत रूड बिहेव किया है, या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि उनका किसी से ब्रेकअप हुआ है जिनसे वो प्यार करते थे, और ब्रेकअप हुआ है कमिटमेंट की वजह से, झगड़ा हुआ है कमिटमेंट की वजह से। क्योंकि जिस इंसान से आप कमिटमेंट चाहते हैं, वही कहते हैं ना कि 100 बात की एक बात, उम्मीद टूट गई, आस टूट गई। जैसे कि अब कोई आस ना, अब कोई उम्मीद ना बची हो, जैसे मेरी हर सांस तेरे नाम लिखी हो जैसे। ऐसे ही आपकी हर सांस उसके नाम लिखी है, लेकिन उसने आपकी उम्मीद तोड़ दी है, उसने आपका दिल तोड़ दिया है, उसने आपको अकेला छोड़ दिया है। वो बहुत ज़्यादा गैर जिम्मेदार सा है इस रिश्ते को लेकर। आप उससे किस वफ़ा की उम्मीद कर रहे हैं, जिसके बारे में उसे ख्याल तक नहीं है, उसे पता ही नहीं है। आप रो रहे हैं, आपको पछतावा हो रहा है कि आपने इस रिश्ते में कितने एफर्ट डाले हैं, आपने इस रिश्ते के लिए क्या कुछ नहीं किया। वो नहीं है आपके जैसा, जैसे आप हैं वो वैसा है ही नहीं है। सामने वाला हमें कब समझता है? जब वो हमारे जैसा हो। जो चीज़ उसके लेवल से ऊपर हो वो उसे कैसे समझेगा? उसने जिस चीज़ को कभी जाना ही नहीं है। एक गैर जिम्मेदार इंसान से आपने उम्मीदें लगा रखी थी, और उसने अपनी गैर जिम्मेदारी दिखा दी। उसने वही किया जो वो कर सकता था, उसने वही दिया जो उसके पास था। उसके पास नेगेटिविटी है, उसके पास रूड बिहेव है, किसी की भी भावनाओं की कदर नहीं करना, ये है उसके पास। सेंसिटिव पर्सन नहीं था वो, और उसके लिए रो रहे हैं आप। अभी आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा ज़िंदगी कहाँ जा रही है। और देखिए, उस इंसान ने आपको ब्लॉक भी कर दिया है। देखिए, अगर कुछ लोग ये रीडिंग अपने बिजनेस के लिए देख रहे हैं, तो आप यूँ समझिए कि आपने जिससे उम्मीद लगा रखी थी, आपने जिससे वफ़ा की उम्मीद की थी, उसने बेवफाई कर दी है। या आपका बिजनेस पार्टनर हो, कोई भी पर्सन हो, आप समझ सकते हैं। अभी आप उसी के बारे में सोच रहे हैं, स्टक हैं। चाहे आप ये रीडिंग किसी से प्यार करते हैं उसके लिए देख रहे हों, या फिर आप अपने बिजनेस के लिए, अपने करियर के लिए, या फिर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हैं, तो आप समझ जाइए, उम्मीदें टूट चुकी हैं, रूड बिहेव हुआ है, धोखा मिला है, और आप उसी एनर्जी में स्टक हैं। आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। उम्मीदें टूट चुकी हैं, पर यकीन नहीं हो रहा है कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। क्या ऐसे लोग भी होते हैं? पर क्या ऐसे लोग भी हैं दुनिया में? इस दुनिया में कैसे 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 लोग हैं, आप सोच भी नहीं सकते। ये तो बहुत छोटा सा डेमो था। अगर बिना सोचे समझे किसी पर विश्वास करेंगे ना, बिना जाने किसी चीज़ को मानेंगे ना, तो ऐसा ही होगा। कुछ लोगों का रिश्ता टूट गया है, शायद शादी की बातचीत चल रही थी, रिश्ता टूट गया है, इसलिए कुछ लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं। कुछ लोगों के पेरेंट्स ने बहुत रूड बिहेव किया है, शायद किसी बात को लेकर, शादी वादी की बात को लेकर, इसलिए बहुत ज़्यादा दुखी हैं। मतलब कि
कुछ ऐसा था जो ख़त्म हो चुका है। आप सोच नहीं पा रहे, अब आपका दिमाग काम ही नहीं कर रहा है कि आप क्या करें क्या ना करें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो हम बता रहे हैं क्या करना है। रोइए मत। जिसने जैसा किया है उसे उसके कर्मों का फल जरूर मिलेगा। समझ रहे हैं? जिसने बुरा किया है, कहते हैं ना कि ईश्वर के घर देर है पर अंधेर नहीं है। देर हो सकती है पर इंसाफ होता है। हो सकता है आप उस इंसाफ को न समझ पाएं, लेकिन हमारे सामने तो इतने एग्जाम्पल हैं कि हमने देखे कि कैसे कैसे लोगों को उनके कर्मों का फल मिलता है, और इस इंसान को भी मिलेगा। आप उठिए और आगे बढ़िए। जो भी करना चाहते हैं वो करिए आप, ठीक है? देखिए, जिनकी शादी टूट गई है जहाँ से भी, उनके लिए एंजल्स कह रहे हैं कि आप एक डिवाइन सोल हैं। ऐसे कैसे किसी के हाथ में हम आपको दे देते? आप एक स्पिरिचुअल सोल हैं। आपके लिए हमने एक बहुत अच्छा सा रिश्ता देख रखा है, और वो रिश्ता थोड़ा देर सही पर आएगा ज़रूर। वो रिश्ता आपकी ज़िंदगी में अप्रैल मई तक आएगा। समझ रहे हैं? क्योंकि वो आपके लिए परफेक्ट है, ये परफेक्ट नहीं है। और देखिए, जिनका सेपरेशन हो गया है उनके पर्सन से कमिटमेंट की वजह से, तो उनके लिए भी एंजल्स कह रहे हैं कि किसके लिए रो रहे हैं? वो आपके लायक भी नहीं था, लेकिन हमने अगर उससे बहुत बेहतर आपके लिए सोच रखा हो, तो जो आपको प्यार भी करे, जो आपको सम्मान भी दे, जो हर समय आपका साथ दे, जो हर समय परछाई की तरह, साए की तरह आपके साथ रहे, हर अच्छे बुरे समय में आपके साथ खड़ा रहे, ऐसा जीवन साथी हम आपको देने वाले हैं। क्योंकि जब छोटा मकान बनाना हो ना, मकान क्यों कहे, झोपड़ी कहें, झोपड़ी बनानी हो तो कितनी जल्दी खड़ी हो जाती है, कहो रातों रात बन जाए। लेकिन जब अच्छा सा महल बनाना हो, जब अच्छा सा घर बनाना हो, तो समय लगता है ना। जितनी अच्छी चीज़ होगी उसे बनने में उतना ही समय लगेगा, क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से बनती है। तो जितना अच्छा इंसान आपकी ज़िंदगी में आना है, उसे आने में थोड़ा सा तो वक्त लगेगा ना। जिस रिश्ते में आपकी उम्मीदें टूटी हैं, उस रिश्ते से मूव ऑन करिए। और आप ना थोड़ा समाज के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, मतलब कि कोई आपके साथ कितना भी बुरा करता रहे करता रहे करता रहे, लेकिन आप सोचते हैं कि नहीं, मैंने अगर पलट के जवाब दिया तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैंने अपनी खुशियों के बारे में सोचा तो लोग क्या कहेंगे, मैं ऐसा नहीं कर सकता, है ना। तो एंजल्स कह रहे हैं कि थोड़ा सा ये नैतिकता थोड़ी सी ख़त्म करिए। ज़िंदगी एक बार मिली है, बार बार नहीं मिलेगी। अभी मनुष्य योनि में है ना आप, मनुष्य होने का पूरा फ़ायदा उठाइए, खुश रहिए। क्योंकि पता है ज़िंदगी का भरोसा नहीं है, आज सोएंगे पता नहीं कल आँख खुलेगी या नहीं खुलेगी। जो लोग सडनली धरती से चले जाते हैं, उन लोगों ने क्या फ्यूचर प्लानिंग नहीं कर रखी होती? क्या वो लोग दुनिया के बारे में नहीं सोचते हैं कि क्या करना क्या नहीं करना? जी लीजिए हर एक पल को, ये पल दोबारा नहीं आने हैं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। खुशियों से भर लो जीवन को, पल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। आने से पहले मौत के खुद को संभाल ले। आने से पहले मौत के खुद को संभाल ले। टूटा जो फूल साख से, टूटा जो फूल साख से, फिर वो खिला नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं, है ना। तो
आज को सजा लो, कल का कोई पता नहीं है, कल क्या होना है कोई नहीं जानता। आज को सजा लो, आज जी लो, प्रेजेंट में जियो, ज़्यादा फ्यूचर प्लानिंग मत करो। फ्यूचर में कब क्या होना है उसने पहले से सोच रखा है। आप उतना सोचो जितना आप सोच सकते हो, समझ रहे हो। ज़्यादा समाज की परवाह मत किया करो। ये समाज ना सुखी इंसान को सुख से जीने नहीं देता। इस समाज को ना सुखी इंसान से जलन होती है, ईर्ष्या होती है कि सुखी कैसे है सुखी, इतना खुश कैसे है ये। आप थोड़ा खुशी से रहो, तुरंत लोग कमेंट करने लगेंगे, क्या बात है बड़ा चहक रहे हो। लो, उनको चहकने से भी दिक्कत है। थोड़ा दुखी रहो, क्या बात है ऐसे मुंह क्यों लटका रखा है, उन्हें इस बात से भी दिक्कत है, क्या मर जाएं। आप कैसे भी रहो, उन्हें तो कमेंट करनी है। अभी कुछ ऐसा है जिससे करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन आप उसके लिए समाज के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ये कुछ भी हो आप समझ सकते हैं। और एंजल्स क्या कह रहे हैं, अगर कुछ लोग कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो वहाँ जाने से पहले अच्छी तरीके से उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ले लेना, तब जाना। जॉब हो, बिजनेस हो, स्टडी हो, ठीक है। कुछ रिश्तों में भ्रम होता है, उस भ्रम को समझिए। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, पास जाकर देखिए, आप मुक्त हो जाएंगे उससे। कि कभी कभी जो जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं है, उसकी वास्तविकता जान लीजिए। अपने अंदर से ना भ्रम मिटाइए। आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा भ्रम में हैं तो वो भ्रम को ख़त्म करिए, एक्शन लीजिए, रोना धोना बंद करिए, अपने आप को इम्पोर्टेंस दीजिए और अपनी ज़िंदगी का एक एक पल एंजॉय करिए, क्योंकि कल का पता नहीं है। इस पल को जी लीजिए, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और लोग पूरी ज़िंदगी कहते हैं। हम बार बार आप लोगों को यही बात कहते हैं। समझ जाइए, समझ जाइए, समझ जाइए, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।